चालू कर लिया। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त
भक्त्याविहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान परम करुणा वरुणालय है। भक्तवांछा कल्पतरु है भगवान। भक्तों के भावों को लेकर के भगवान विभावित रहते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों की कल्याण करने के लिए, उनकी परित्राण करने के लिए युग युग में, प्रत्येक युग में भगवान अवतरण लीला करते हैं। अभी और 2 दिन बाद वे परम करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण चंद्र का परम पावन प्रकट्य महोत्सव है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग भगवान के अवतरण होने का कुछ विशेष कारण हम लोग 2-3 दिन श्रवण करेंगे। वास्तव में अधर्म का जो नाश है भगवान के द्वारा नहीं होता। अधर्म का नाश जो धर्म को पालन करने वाला जो साधु है उनके द्वारा होता है। और ऐसे धर्म को पालन करने वाले साधुओं के प्रति जो द्वेष करता है, ऐसे अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान को अवतरित होते। इसलिए भगवान का अवतार तो होता ही है, लेकिन धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए उस नित्य भगवत धाम से भक्तों का भी अवतरण होता है। वैसे तो विचार करें तो भगवान तो सर्वत्र विराजमान है,
फिर उनके अवतार क्यों कहा जाता है? जीव का अवतार होता है। नई बात सुन रहे हैं आप, है ना? देखिए जीव कैसा है, देखा आपने जीव को? जीव अशरीरी है, उसका कोई स्पेशल शरीर नहीं है। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उसको अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है, अन्यथा जीव का कोई परफेक्ट शरीर नहीं है। इसलिए वो जीव स्वरूप से तो वे भगवान का दास है, और भगवान के दास जिस प्रकार से दास पदवी नित्य है, चिन्मय है, उसी प्रकार भगवान के दास भी नित्य और चिन्मय है। तो दास तो भगवान के नित्य धाम में विराजमान रहता है, भगवान की सेवा में विराजमान रहता है। अवतरण का मतलब क्या? ऊपर से नीचे को उतरना, इसको अवतरण कहते हैं। तो वे जीव स्वरूप से भगवान का नित्य दास है, लेकिन वे अपने स्वरूप को भूल करके जब वे अपने भोग वांछा करता है, तब उस भोग वांछा के मध्य में उसमें क्या सुविचार आया है, क्या कुविचार आया है, उन विचारों को लेकर के वो चिंतन करता है, और उसी चिंतन के अनुसार उसको वहाँ से यहाँ आकर के शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए अवतरण तो जीव का हो रहा है, भगवान का कहाँ हो रहा है? भगवान तो नित्य सर्वत्र सर्वभूत सर्वगः है, सर्वत्र विराजमान है भगवान। तो हम कैसे कह सकते भगवान गोलोक से, नित्य गोलोक से अवतरित हुए हैं? इधर बोलती है कि भगवान कण कण में है, पात पात में है ना? चलो यहाँ से ऑन करो, इसलिए विचार करने वाली बात है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार हम लोगों को यही शिक्षा मिलता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसलिए ऐसे जो साधु पुरुष गण है, ऐसे जो साधु पुरुष गण है, उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। अब देखो साधुओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि दूसरे का हित करना, है ना? कभी भी दूसरे का अहित सोचना नहीं। कैसे होगा? जो साधु नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इस सबको बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े उत्कंठा के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, कीर्तन करता है, और लोगों को भगवान के इस नाम रूप के विषय में सुनाता है, अर्थात भगवान के विषय में प्रचार करता है, वही तो साधु है ना? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गणन्ति ते भूरिदा जनाः। ये संसार में भगवान के नाम से, भगवान के गुण से, भगवान के कथा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। इससे श्रेष्ठ वस्तु, इससे मूल्यवान वस्तु और कुछ नहीं है। इसलिए जो भक्त वे सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु को बिना सोचे, बिना संकोच किए, बिना कंजूसी किए दूसरों को देता है, बांटता है, उससे बड़ा बदान्य कौन हो सकता है? उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है? हैं? हम लोग इस संसार में प्रायः देखते हैं कि जो सेठ लोग हैं, जिनके पास बहुत से पैसे हैं, किसी गांव में जाकर के गरीब लोगों को घर बना दिया, उनके खाने का व्यवस्था कर दिया, कुछ व्यवस्था कर दिया, लोग सोचते बड़े दयालु है ना। लेकिन जो जीव के आत्मकल्याण का औषधि को बिना मूल्य में फ्री में बांट रहा है, उससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए साधु नाम समचित्ता नाम, साधुओं का हृदय सबके प्रति समचित्त विशिष्ट होता है। इसलिए वे कभी भी दूसरे का अहित सोचते ही नहीं है, दूसरे का हित करना ही उनका स्वभाव है। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और साधु का स्वभाव है हित करना। अब वे साधु उस तालाब में नहा रहा था, देखा एक बिच्छू पानी में तैर रहा है, मतलब मरने वाला है। क्योंकि बिच्छू पानी का वस्तु तो है नहीं, पानी का जीव है नहीं, वो बाहर का स्थल का जीव है। अब साधु का स्वभाव है हित करना। साधु सोचा बेचारा बिच्छू पानी में डूब के मर जाएगा, उसको क्यों ना उठा ले। उठाने गया, इसे जैसे उठाया, बिच्छू अपना स्वभाव मारा, डंक मारा। और साधु का स्वभाव है कि अकल्याण नहीं करना, रक्षा करना, हित करना। बार बार वो बिच्छू उनको डंक मार रहा है, लेकिन साधु फिर भी उनको पानी के बीच से उठा करके लेके आ रहे हैं। ये है साधु। क्यों साधु में इतना दयालुता है? क्यों साधु में इतना सहनशीलता है? क्योंकि उसने अपने आप को साध लिया है। साधना के द्वारा अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों की वृत्ति को, शरीर के वृत्ति को उसने साध लिया है, अपने आयत्त में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और उन इंद्रियों को उसने इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब चिंतन में लगाया है। वास्तव में यही साधु नाम है। हमको कोई एक गाली दे तो हम उसको सामने सामने 10 गाली सुना देंगे, है ना। दूर से सुना कि उस बंदा ने हमारा निंदा किया, हम 2-4 लोग इकट्ठा करके उसके 2 घंटा निंदा करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये साधुता नहीं है। इसलिए देखो, बोलते हैं जिसका केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वही साधु। भगवान को प्राप्त करने के अलावा यदि दूसरा कोई उद्देश्य उसके मन में आया तो वो साधु नहीं है। बताया भगवान ने भगवत गीता में कि साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सः, वो साधु। और जो लोग ये नाशवान संसार के
सुख को प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के चेष्टा करते हैं, यहाँ के भोग विलास को भोगने के लिए प्रयास करते हैं, वो असाधु है। मतलब जो असद वस्तु है, जो नष्ट होने वाला वस्तु है, जो अनित्य वस्तु है, जो परिवर्तनशील वस्तु है, ऐसे वस्तुओं में हम लोग सद्भाव रखेंगे, ऐसे वस्तुओं को महत्व देंगे, तो भैया मन में कामनाएं तो पैदा होगा ही होगा, है ना। ये संसार में हम लोग आते हैं, माध्यम माता पिता है, और उस माध्यम से हमारे कितने रिश्ते होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, मामा मौसी कितने होते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा रहने वाले हैं? हमारे उड़िया में एक पद आता है, के ही रही नाई रहीबे नाईटी, सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी वे कालो बेले। ये संसार में ये निराट सत्य है कि जो भी आया उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ा है, हमेशा के लिए कोई नहीं रहा यहाँ। जिस प्रकार हम लोग 1-2 घंटे का फिल्म देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, सबका रोल होता है, वहाँ अभिनय होता है ना। जिसका अभिनय जितना देर तक जिसका रोल होता है उतना देर रोल करके उसका उस फिल्म से, उस नाट्य से उसका अभिनय समाप्त है। उसी प्रकार ये संसार में भले ही देखने में लगता है कि वो नाट या वो जो फिल्म 2-2.5 घंटा का होता है, और ये संसार में जो हम आते दिखता है कि अरे 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, लेकिन वो चुटकी भर का समय है। जितने जितने हम लोग उच्चतर लोगों को जाते रहेंगे, हमारे न्यूनता उतना ही अधिक होता है। देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, पितरों को जब श्राद्ध करते हैं, एक वर्ष में एक दिन करते हैं ना, श्राद्ध पक्ष आता है, उस श्राद्ध पक्ष में हम लोग एक दिन श्राद्ध करते हैं। वो कहाँ है? वो पितर लोक में है, हैं? यहाँ देवलोक में है, जहाँ भी है। अब भाई उस बंदे को जिनके उद्देश्य से आप श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध मतलब श्रद्धा के सहित उनको भोजन करा रहे हो, तुम तो यहाँ एक दिन में 3-3 बार खा रहे हो, और तुम्हारे जो मर गए हैं उनको साल में 1 बार खिला रहे हो। क्यों? क्योंकि उस पितर लोक का 1 वर्ष, उस देवलोक का 1 दिन हमारा 1 वर्ष होता है। ऐसे ही उच्चतर लोक, जैसे ब्रह्मलोक को जाएंगे, ब्रह्मलोक के साथ तो एक निमित्त काल भी, एक निमिष भी यहाँ कितने बार प्रलय हो जाता है, हाँ? जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो अभी बारिश के दिन में वो पतंगा निकलते हैं मिट्टी से, है ना, बहुत सारे निकलते हैं, लाइट में आते हैं। अब लाइट में आएंगे 2-2.5 मिनट लाइव होता है उनका, 2.5 मिनट में समाप्त हो जाता है। अरे बेचारा अभी तो जन्म लिया, हमारे देखते देखते 2.5 मिनट में उसका पंख भी हो जाता है, 2.5 मिनट में उड़ के आता है, 2.5 मिनट में वो मर भी जाता है। ऐसे ही उच्चतर लोगों के द्वारा जब देखते हैं वो लोग, हमारा भी जो जीवन है वो निमिष का है, निमिष काल मात्र है। हम लोग सोचते हैं कि अरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, स्वामी है, पुत्र है, पुत्री है, 100 साल तक मैं जीऊँगा, इसलिए 100 साल के लिए बुढ़ापे में पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, जमा कर लेते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं इस प्रकार जो नाशवान वस्तु है, नाशवान वस्तु के प्रति यदि तुम्हारा प्रीति है,
उनको प्राप्त करने के लिए चेष्टा है, नाशवान वस्तु पर महत्व बुद्धि है, तो भैया मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं। और जब कामनाएं पैदा होती है क्या होता है? कामैस्तैस्त हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। हृतज्ञाना हो जाता है, वो उसका ज्ञान हरण कर लिया जाता है, वो किम कर्तव्यम विमुढ़ हो जाता है। फिर सदाचार से हो असदाचार से हो, बस फिर उन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही हमारे मन में इस अनित्य वस्तुओं के प्रति महत्ता या कामनाएं आकर्षण नष्ट होती है, ऐसे ऐसे हमारे हृदय में साधुता आती है। आप देखना साधुओं के पास कुछ नहीं होता है। हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं होता साधुओं के पास। इसलिए जितना कामनाएं नष्ट होती हैं वो उतने ही परिमाण में साधुता की ओर अग्रसर होता है, और जितने ही परिमाण में कामनाएं बढ़ती रहती है उतनी ही उसका साधुता लुप्त होता रहता है। क्योंकि असाधुता का जो मूल कारण है वो कामना है, असद वस्तुओं की वांछा है असाधुता का मूल कारण। इसलिए भैया यदि साधु के पास रहेंगे, साधु के संस्पर्श में रहेंगे, साधुओं के मुख से साधु वृत्ति परायण हरिकथा श्रवण करेंगे, साधुओं से भगवान के नाम के उपदेश को हम लोग ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे हम में साधुता आएगी ही आएगी। बोलते हैं ना, जैसा करोगे संग ऐसा होगा तुम्हारा। एक कीड़ा होता है, अभी बारिश में देखना, वो कीड़ा गीली गीली मिट्टी उठा के ला करके ऐसे दीवार में घर बनाता है। लाल सा कीड़ा होता है। वो कीड़ा जो है ना, घर क्यों बनाता है? कि भैया आने वाले टाइम में बहुत बारिश होगा और पता नहीं मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने वहाँ दीवार में घर बना करके, मिट्टी का घर बना करके एक कीड़ा को उठा करके लाता है, जो कीड़ा वो खाता है। और जो कीड़ा खाता है वो कीड़ा का नाम है भृंगी कीट। भृंगी कीट। अब उस भृंगी कीट को उसने उस घर में भर के बाहर से बंद कर देता है, और उसको और मिट्टी ला करके और मिट्टी मोटा कर देता है ताकि वो निकल ना जाए। अभी जो भृंगी कीट को उसने ला करके भरा है उसके अंदर, वो कीट बेचारा सोचते अरे यार मैं जिंदा हूँ और जिंदा मुझे दफना दिया है, तो उसके बारे में सोचता रहता है जिसने उसको वहाँ भर दिया है। इस बंदा ने ला करके मुझे जिंदा यहाँ पर दफना दिया, दीवार में चून दिया। उसके बारे में सोचते 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 उसके जैसा रूप को प्राप्त कर लेता है। अपने रूप को त्याग करके जिस कीड़ा ने उसको भरा है उस कीड़े के रूप को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। इसी प्रकार जब हम साधुओं के पास जाएंगे, साधु वृत्ति अवलंबन करेंगे, तो हमें धीरे 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 साधुता आएगी ही आएगी। इसलिए साधुता से ही वास्तव में अपना उद्धार तो होता ही है, बोलते हैं उससे लोगों का भी उद्धार होता है। ऐसे सद्वृत्ति परायण साधु का यदि कोई व्यक्ति दर्शन भी कर लेता है तो उसके हृदय में जितना भी असद प्रवृत्ति है दूरीभूत हो जाता है, उसका मन परम पवित्र हो जाता है। बोलते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर जी कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण।
कि दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाना, मन पवित्र हो जाना। मतलब सोचना कि आज तुमने एक वास्तविक साधु का दर्शन किया है। इसलिए ऐसे जो साधु पुरुष है, ऐसे साधु पुरुषों के भाव में है। भाव क्या रहता है? वे तो हमेशा शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधवः, भगवान के ही विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में ही चिंतन करते हैं, भगवान के ही विषय में कीर्तन करते हैं। इसलिए उनके भाव कहाँ रहता है? हमेशा भगवान के पाद पद्म में ही रहता है। इसलिए ऐसे पुरुष के भाव के द्वारा हो, ऐसे पुरुष के क्रिया के द्वारा हो, उसमें सभी का कल्याण होता है। क्या पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता मनुष्य देवता, सबके सब का हित होता है, सबके सब का कल्याण होता है। मानस में है ना, क्या है वो? हेतु रहित जग युग उपकारी और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि हे भगवान, आपका जो सेवक है वो युग युग से दूसरे का उपकार करने वाला है। वो नहीं देखता कि ये देवता है, ये असुर है। सबके पास जाकर के बड़े प्रसन्न चित्त से आपके ही गुणगान करता है। देखो प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में आए, असुर पिता, असुर साथी, असुर साम्राज्य, असुर भाई, लेकिन उन्होंने कोई भेद किया? उन असुरों के सम्मुख भी वे भगवान का ही गुणगान करते रहे। देखना वो जो नया मूवी आया है ना, महावतार नृसिम्हा, इतना सुंदर है। हम तो एक बार देखा वहाँ पर थिएटर में जाकर के देख के आया, उडुपी में। इतना सुंदर है, भाव है, प्रहलाद जी का हो या नरसिंह भगवान का हो, माता कयाधु का हो, इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर स्वरूप बनाया उन्होंने कि बार बार देखने को इच्छा करेगा। तो चाहे भक्त कहीं भी आए, अब देखो हनुमान जी तो भी साक्षात भगवान के ही निजजन है। वे बानरों के बीच में आकर के संपूर्ण बानरों का कल्याण कर दिया है। ऐसे ही भगवान के भक्त हेतु रहित जग जुग उपकारी। वे किसी हेतु से, किसी कारण से, किसी लाभ से, किसी प्रतिष्ठा के आशा से दूसरे का हित नहीं करते। उनका स्वभाव है दूसरे का कल्याण करना, दूसरे का हित करना। यदि कोई महासौभाग्यशाली जीव ऐसे साधु के मन के भावों को यदि जान लेता है, उनके मन के भावों को यदि पढ़ लेता है, मतलब उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तो भी तो उनके चरणों का दास बन जाता है। उनके एक एक शब्द सुनने के लिए तरसता है। लेकिन जो लोग, जो दुष्ट पुरुष है, साधुओं के भाव को ना जान करके, साधुओं के वृत्ति को ना जान करके साधुओं की निंदा करते हैं, साधुओं से द्वेष करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता है। भगवान बोलते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मैं उन व्यक्ति को अपना शत्रु मानता हूं जो मेरे भक्त का द्वेषी है। मेरा द्वेषी कोई नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मेरे भक्त के प्रति जो द्वेष आचरण करता है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब बात आता है कि भैया भगवान तो अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए ही आते हैं, अवतरित होते हैं।
है ना? बताया ना भगवत गीता में, क्या बताया? परित्राणाय साधूनाम। तो भगवान अपने जो भक्त पुरुष है, साधु पुरुष है, उनकी रक्षा करते हैं। तो फिर ये संसार में हम लोग देखते हैं कि साधु लोग तो ज़्यादा कष्ट पाते हैं, नहीं दिखता है? अब देखो ऐसे कितने साधु है बेचारे हैं, किसके पास खाने का भी व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, पहनने का व्यवस्था नहीं है, बीमार पड़ने से ट्रीटमेंट करने का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? होता कि नहीं होता? इसे देख रहे हैं हम लोग। यदि भगवान उन साधुओं की रक्षा करने के लिए ही अवतरित होते हैं तो साधुओं का इतना अवस्था क्यों हो रहा है? देखते हैं कि अरे उस महात्मा ने इतना साल तक भजन साधन किया, अंतिम में जाकर के कैंसर हो गया। हैं? अभी हम वहाँ गए थे रामेश्वरम, वो महात्मा जो है 70 साल से बाबा जी बने हुए हैं, महंत है। अब उनका दोनों किडनी खराब है। बेचारे को जो है वो जो पेशाब करने का थैली लगा करके बाहर में ऐसे जीवन बिताना पड़ रहा है। तो भगवान यदि साधुओं का रक्षा करने के लिए आते हैं तो साधुओं का दुर्दशा तो ज़्यादा दिखाई देता है। तो भगवान का बात झूठी है, हैं? परित्राणाय साधूनाम, झूठी हो गया ना भगवान की बात? बोलते नहीं, साधु पुरुषों की रक्षा करने का तात्पर्य ये है कि उनके शरीर का रक्षा करना, उनके धन संपत्ति का रक्षा करना, उनके मान बढ़ाई का रक्षा करना, ये नहीं। क्योंकि साधु इन वस्तुओं के प्रति कोई मूल्य देता ही नहीं है। साधु यदि अपने शरीर के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, बड़े बड़े आश्रम के प्रति, बड़े बड़े बिल्डिंग के प्रति ध्यान देता तो फिर वो साधु नहीं है। साधु का वस्तु क्या है? बोलते उसका भजन ना छूट जाए, उसका भजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, यही संपत्ति है साधु का। इसलिए भगवान उस साधु के जो सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति है भजन की वृत्ति, उसकी रक्षा करते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए वे भजन नहीं छोड़ता है साधु। हम लोगों को तो 2 दिन बुखार हो जाएगा, बोलेंगे यार आज माला नहीं हो सकता मेरे से, आज सेवा नहीं हो सकता है, न? थोड़ा सा सिर दर्द हुआ और बिस्तरा से मैं नहीं उठ सकता हूँ, भैया मंगल आरती कर देना, चितबिलास प्रभु मंगल आरती कर देना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ? ये नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, बोलते भगवान का भजन ना छूटे, भगवान का सेवा ना छूटे, इसी की रक्षा करते हैं भगवान। साधु के भजन वृत्ति की रक्षा करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि साधु इसी वस्तु के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनका ध्यान नहीं होता है। नहीं तो देखो भैया, अभी तो जब मुगलों का साम्राज्य था, कितने बड़े बड़े मंदिर टूट गए वृंदावन में, वृंदावन धाम में टूट गए। ठाकुर जी को पुजारी लोग लेके भाग गए रक्षा करने के लिए। हैं? यदि भगवान ये सब मंदिर की रक्षा करने के लिए आते, हैं? भगवान अपने स्वयं के विग्रह की रक्षा नहीं कर पाए। हाँ? तो भगवान ये मठ मंदिर बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए अवतरित नहीं होते हैं। भगवान उनमें आत्मसात किए साधु के साधु वृत्ति का रक्षा करने के लिए, उनके भजन संपत्ति का रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
उनके भावों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, जिसको साधु अधिक महत्व देते हैं। और भगवान के सामने क्या है, ये 400 कोटि 500 कोटि लगा कर बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, क्या भगवान इससे सुखी होते हैं? हमने 800 कोटि टंका पैसा लगा करके मंदिर बनाया, हाँ, और वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया, क्या भगवान खुश होंगे? भले ही आप 1000 करोड़ों रुपया लगा करके मंदिर बनाओ, लेकिन वहाँ इस प्रकार सद्वृत्ति को अपनाने वाले साधुओं का सम्मान नहीं है, साधुओं का सेवा नहीं है, साधुओं के भजन की व्यवस्था नहीं है, तो वे 1000 करोड़ों रुपया के मंदिर से 1000 गुना श्रेष्ठ यहाँ गोवर्धन में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करना है। क्योंकि भगवान इन सब वस्तुओं को महत्व देते ही नहीं है, और अगर महत्व दे तो उसमें असाधुता पैदा होता है, साधुता नष्ट हो रहा है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें ये संसार के व्यक्ति के प्रति, संसार के वस्तु के प्रति, संसार के पदार्थ के प्रति कोई महत्व नहीं होता, उनको प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। तभी तो वे भक्त है, तभी वे साधु है। बरम भक्त लोग क्या मांगते हैं? हम लोग तो बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। अर्थात दुख में ही भगवान का सुमिरन होता है। और माता कुंती भी कहती है कि विपत्ति ही संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हे भगवान यदि आप प्रसन्न हो और आप कुछ देना चाहते हो, आप मेरे जीवन में विपत्ति ही दो, दुख ही दो, क्योंकि जितना विपत्ति आता है उतने ही आपका स्मरण होता है। इसलिए साधु जन भैया, जो भक्त लोग हैं वो दुखदायी परिस्थिति की मांग करते हैं, सुखदायी की नहीं। आजकल तो भैया सब साधुओं के पास बड़े बड़े मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, एसी रूम हो गया है, हैं? अब साधु उन वस्तुओं का व्यवहार करेगा। अभी हम कुछ दिन पहले महाराज जी के साथ बरसाना में एक महात्मा के यहाँ गए थे। 50-55 साल से वो महात्मा भजन कर रहे हैं, लेकिन उनका बिस्तरा ही नहीं है। उनके कमरे में जाओगे, उनका बिस्तरा ही नहीं है, आसन है बस, एक भजन करने का आसन। अब बताओ कब सोते हैं, कब क्या करते हैं? सिर्फ एक आसन लगा हुआ है कमरे में, कोई बिस्तरा कभी नहीं लगता, है ही नहीं बिस्तरा उनका। ऐसा क्योंकि साधु लोग ऐसे जो प्रतिकूलता परिस्थिति है उनको प्राप्त होता तो बड़े खुश होते हैं, बड़े सुख होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार के कोई मान, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा की आशा नहीं रहता है। यदि साधु के मन में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आशा है तो मान लेना वो साधु नहीं है, नहीं है सर। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता में जितनी आध्यात्मिकता अनुभव होती है, अनुकूलता में नहीं होती है। दुख में व्यक्ति जब रहता है तब उसको कष्ट क्या अनुभव होता है, जो सुख में रहता है उसको क्या पता। उस गरीब का कुटिया के मजा उस 5 स्टार एसी रूम में रहने वाले को क्या पता है ना। इसलिए प्रतिकूलता में जितना आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है, अनुकूलता में, इसलिए साधुजन ये प्रकृति के, ये संसार के
अनुकूलता को स्वीकार नहीं करते हैं। भैया हम जैसे है मस्त है। और बोलते हैं आप जितना प्रतिकूलता में रहोगे उसमें आपको जितना भजन की अनुभव होगा, बोलते हैं उतना दूसरे किसी साधन से नहीं होता है, नहीं होता उतना किसी साधन से। क्योंकि भक्ति तो भैया ऐसे प्रतिकूलता में ही परिवर्धित होती रहती है। जो संसार के प्रति, सांसारिक लोगों के प्रति हमारा जो स्नेह है, ममता है, राग है, जो आसक्ति है, ये कब समाप्त होगा? जब हम लोग प्रतिकूलता में रहेंगे। यदि वही माता पिता रोज रोज प्रेम करें, प्यार करें, तो फिर उसी में फंसे रहेंगे। अगर वो डांटे पिटाई करे तो थोड़ा विरक्ति तो होगा ही हैं। रोज रोज परिवार से ताने सुनने को मिले हैं। अब ताने सुन के बोलेंगे कि ये लोग मेरे शत्रु है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आसक्ति रहेगा तो पतन होगा। और प्रतिकूलता में बोलते हैं वो जो स्नेह है वो टूटेगा, वो बंधन है वो फूटेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को या भक्तों के लिए ऐसे प्रतिकूलता परिस्थिति प्रदान करते हैं। अभी एक महात्मा थे, बड़े नामधारी महात्मा, बड़े अच्छे साधक। इतना बढ़ाई हो गया उनका, अब निकल ना पाए अपने रूम आश्रम से। बाहर जाते ही हजारों लोग खड़े रहते हैं, उनके पीछे 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 उनके साथ साथ जय जयकार हो रहा है। महात्मा सोचती है इतना ख्याति हो गया, इतना प्रतिष्ठा हो गया, किसी काम से भी घर आश्रम से निकले तो हजारों लोग। महात्मा को इतना प्रतिष्ठा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? उन्होंने बाजार में जाते जाते कुछ ऐसा काम कर दिया, किसी को स्पर्श कर लिया। अब भाई किसी की पत्नी को स्पर्श करो तो पिटाई तो होगा ही हैं। अब बाजार में पिटाई हो गया उनका, अच्छा खासा पिटाई हो गया। महात्मा बोलते पीटो और पीटो और पीटो, बड़े खुशी से कह रहे। अब जो लोग पिटाई किया उनको क्या पता कि वो इतने बड़े महात्मा है। वो लोग पीट पाट के चले गए। उसके बाद भी महाराज बोले पीटो और पीटो और पीटो। देखो अब दुर्नाम हो गया, अब कोई पास में नहीं आता है। महात्मा बड़े खुश से, अब बड़े प्रसन्न है। अभी उस दिन हम लोग बरसाना गए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पूज्य श्री विनोद बाबा जी। बोलते हैं कितने सारे चैनल में उनका जो प्रवचन है प्रसारण होता था, कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। आश्रम में भीड़ जुटने लग गया। महाराज जी कहले बंद करो ये सब, हमको कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमको कोई वो ना इंस्टाग्राम में, ना ट्विटर में, ना व्हाट्सएप में, ना फेसबुक में, सब बंद करो, कुछ नहीं चाहिए हमको। इतने भीड़ होने लगे उसमें, इतना फॉलोअर्स होने लगे। बोलते हम ये भीड़ भाड़ के बीच में मरना नहीं चाहते हैं, हम भजन करने के लिए आए हैं। देखो कैसे महात्माओं की वृत्ति, ऐसे होना चाहिए। इसलिए भगवान अपने भक्त लोगों को जो पसंद नहीं है, जिसके प्रति उनका महत्व बुद्धि नहीं है, उसकी रक्षा क्यों करेंगे? उनकी भजन वृत्ति की रक्षा करने के लिए भगवान वास्तव में अवतरित होते हैं। अब भाई जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति है वो क्या करता है? अधर्म का प्रचार करता है, हैं? अधर्म का जितना प्रचार करेगा धर्म का उतना नाश करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए ऐसे जो अधर्मी व्यक्ति है, जो अधर्म का प्रचार करता है, धर्म का नाश करता है, ऐसे अधर्मी व्यक्ति के नाश करने के लिए भगवान
अवतरित लेते हैं। अब क्या करें, हमारे मन में बहुत सारे कामनाएं हो गई है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है। और बोलते जितना उसका कामना बढ़ेगा उतना ही वो झूठ, कपट, छल, बेईमानी, ये सब दुराचार गुण में लगे रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन जो व्यक्ति सदाचारी है, सद्गुणी है, सदाचारी है, साधुओं के प्रति विशेष रूप से निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है, उन व्यक्ति का ऐसे अधर्मी व्यक्तियों से मिलने जुलने के लिए कभी भी इच्छा ही नहीं होगा। होगा? अब भाई देखता है कि वो व्यक्ति हमेशा दूसरे का निंदा करता है, हमेशा छल कपट करता है, और जो व्यक्ति सदाचारी है उसके पास क्यों जाएगा, क्यों उससे वार्तालाप करेगा? उसके पास क्यों जाएगा, क्यों वार्तालाप करेगा, क्यों उससे मिलेगा? बोलते ये जो क्यों है, इस क्यों के मध्य में भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि वे व्यक्ति, वे सदाचारी व्यक्ति, वे हमेशा दूसरे का हित करना चाहता है, दूसरे का कल्याण करना चाहता है, स्वयं का कल्याण के साथ दूसरे का भी कल्याण करना चाहता है। भले ही उसके मन में प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान का कोई विरोध नहीं करता। भगवान के नाम गुण रूप गुण लीला से परिपूर्ण जो शास्त्र है उनका कभी निंदा नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता। बोलते यही तो साधु वृत्ति है, यही साधु वृत्ति की रक्षा करने के लिए भगवान आते। क्या है उसमें शब्द? दुष्कृताम है ना, विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति विरोध करने का स्वभाव बन गया है, भक्तों से विरोध करेगा, जहाँ भगवान का कथा हो रहा है वहाँ जाकर के वो शराब पी करके उसका विरोध करेगा, ऐसे जो असद स्वभाव प्रवृत्ति वाले लोग हैं, या ऐसे जो आसुरी संपत्ति है जिसका एक दिन विनाश हो जाएगा, ऐसे आसुरी संपत्ति के अधिक रचे पचे रहने वाला जो बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति, जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है, भगवान ऐसे दुष्कृतिशाली व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए वे युग युग में अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान भला क्यों ऐसे करेंगे भाई? भगवान तो बोलते हैं समूहम सर्वभूतेषु न द्वेषो, कि मैं तो किसी भी प्राणी से कोई द्वेष नहीं करता हूँ, सब प्राणी मेरे लिए एक जैसा है, किसी से बैरी नहीं है। तो फिर साधु भी उनके लिए भी अपना है और असाधु भी उनके लिए अपना है, दुष्ट भी उनके लिए अपना है। तो भगवान दुष्टों का विनाश क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ कह रहे कि हम करता है यहाँ कह रहे कि हम दुष्टों का विनाश करता है। अरे भैया, जब सभी तुम्हारे हैं तो काहे को विनाश करोगे? क्या है उसका उत्तर बताइए। देखिए, सभी प्राणियों के भगवान परम सुहृद है, परम मित्र है। वे केवल भक्तों की माता पिता नहीं है, वे सभी प्राणियों के परम पिता है। सभी प्राणियों के प्रति उनका स्नेहत्व है, ममत्व है, अपनत्व है। लेकिन उनमें से जो मनुष्य भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है वो भगवान का बैरी है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहूँ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
भगवान कहते हैं कि मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जो अपराधु मम भगत स करई, मेरे भक्त के प्रति जो अपराध करता है, राम रोष पावक सो जय। भगवान उसके प्रति रोष करते हैं, भगवान उसका विनाश करते हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है ना, भक्त भक्तिमान, बड़े सुंदर नाम है, भक्त भक्तिमान। भगवान का एक नाम है, श्रीमद् भागवत में आता है। इसलिए जब ये भक्त भक्तिमान है तो ऐसे भक्तों को कष्ट देने वाला दुष्टों का विनाश तो उनको करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि देखो भक्त लोग जो है ना, वे पाप का विनाश करते हैं। बड़े सुंदर बात है, भक्त लोग पाप का विनाश करते हैं और भगवान पापी का विनाश करते हैं। इसलिए साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितना कृपा है, बोलते उतना ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में है। देखने में लगता है कि वो मर गया, देखने में लगता है कि उस भक्त को इतना कुछ प्राप्ति हो गया, लेकिन साधुओं को परित्राण करने में जितना उनकी कृपा है, बोलते उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में है। क्यों? एक श्लोक आता है कि ये हताश्चक्रधरेण राजम स्त्रैलक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयातः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। कहते हैं कि हे राजन, ये जो महाभारत युद्ध हुआ, इस महाभारत युद्ध में वो त्रिलोक्य के अधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के हाथों से जिस जिसका मृत्यु हुआ है, जो जो लोग मारे गए हैं, वे सभी के सभी विष्णु लोक में चले गए। अब भाई एक भक्त जो है घर को छोड़ता है, माता पिता छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, किसी आश्रम में आकर के आश्रय लेता है, भजन करता है, सुबह 4 बजे से 3:30 बजे उठता है, नहाता धोता, फिर सब कुछ इतना कुछ करता है, उसके बाद भी डाउट रहता है कि भगवान का धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? उससे अच्छा तो है भैया किसी अच्छे भजन करने वाले के प्रति अपराध कर दो, बस गालियाँ देना शुरू कर दो, भगवान मारने तो आएंगे ही फिर तो सीधे भगवान के धाम में ही स्थान मिलेगा। ऐसा करें क्योंकि भगवान का जो क्रोध है ना, भगवान का क्रोध भी बर की तरह है। बर जिस प्रकार से कल्याण प्रद होता है, इसी प्रकार भगवान का क्रोध भी कल्याण प्रद होता है। और बताओ, इसलिए भगवान ऐसे जो दुष्कृतिशाली दुष्ट पुरुष है, उनका विनाश करके उनको शुद्ध करते हैं। अब भाई सोनार के पास आप उस टेढ़े मेढ़े काला कलुटा सोना लेके जाओ, हाँ, एकदम काला हो गया वो सोना, हो गया वो, हो गया। अब सोनार के पास वो पुराना सोना लेके जाओ, सोनार क्या करता है, उसको आग में जलाता है। कैसा आग, बिल्कुल तेज आग में, दुकनी में जला जला करके उसको बिल्कुल एकदम निर्मल कर देता है ना। फिर उसको ठंडा करता है, फिर कुटाई करता है, फिर जलाता है, फिर कुटाई करता है, फिर जलाता है, फिर उसमें से कितने सुंदर सुंदर अलंकार
वो बनाता है ना। ऐसे ही कितने जन्मों के कर्मों से हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं, और उन तमाम जोनियों में भटकते भटकते कितने जो है हमारे हृदय में संताप एकत्रित हो गया है। उसको भगवान शुद्ध करने के लिए, सोनार के मापिक शुद्ध करने के लिए उसको हमारे सामने में लिखता है कि मार दिया है भगवान ने, लेकिन उसका भगवान उसको शुद्ध करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, उसको पवित्र बनाते हैं। इसलिए जो संत महात्मा है वे तो धर्म की स्थापना तो करते ही है, भगवान के द्वारा धर्म की स्थापना नहीं होता है, संत महात्माओं के द्वारा ही धर्म की स्थापना होता है। भगवान तो उन दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन वे स्वयं भी नहीं करते हैं। क्या भगवान अपने नित्य धाम में विराजमान रहते हुए वो इच्छा करने मात्र से इन दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता है? हैं? उनको फिर वहाँ देवकी माता के गर्भ में आकर के अवतरित होना पड़ेगा, क्या जरूरत है? तो भगवान क्या है, वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए या दुष्टों का विनाश करने के लिए या और कुछ कारण से अवतरित होते हैं। हम लोग अभी इसको 2-3 दिन से रियली श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है। वंशा कल्पते कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो।